तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पार्टनर्स कैपिटल वन बनाने से पहले आप ये सीखिए कि पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे दो टाइप की होती हैं। पार्टनर्स की कैपिटल कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स भी हो सकती हैं, पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हैं तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, और वो दो अकाउंट कौन से होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो सेम रहेंगी। पार्टनर्स की जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का है और जो पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए पार्टनर्स का है, ए का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए कैपिटल का, तो 1 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस भी ए का 1 लाख रुपए ही रहेगा। अगर वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाता है या फिर कैपिटल से कुछ पैसा नहीं निकालता है, तो उस केस में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स के सेम ही रहेंगे। कैपिटल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेंगे। तो कैपिटल फिक्स कैपिटल मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर पार्टनर्स बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तभी वो कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज कैपिटल फिक्स ही रहेगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कुछ और होगा, क्लोजिंग बैलेंस कुछ और होगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल चेंज होती रहेंगी। तो अगर फिक्स कैपिटल होंगी पार्टनर्स की तो दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होंगी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाएगा और वो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं कि अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होंगी तो ये अकाउंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे इन अकाउंट्स को। चलिए हम देखते हैं। ये रहा, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स तो ये दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी मतलब पार्टनर्स की जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का वो ट्रांसफ़र करेंगे। ओपनिंग जो क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स का दे रखा है कैपिटल का वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है बिजनेस के अंदर और पैसा लगा रहा है तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। अगर किस नाम से, बाय कैश या फिर बाय बैंक के नाम से, हम उनके अकाउंट में लिख देंगे। जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है उसके अकाउंट में हम लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे, टू कैश या बैंक के नाम से, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसके अकाउंट में से हम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे मैंने दो कॉलम लिया, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर तो आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। तो उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी टू बैलेंस सी डी, यानी कि पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, और वो यहाँ पे हम लिख देंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, अगर पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे और बैलेंसिंग करेंगे। हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा बैलेंस सी डी के नाम से और यहाँ पे लिख देंगे, और ये टोटल। ये बात थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मान लीजिए करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट बैलेंस को हम टू बैलेंस सी डी में ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी में, और डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसके बाद पार्टनर को फर्म से जो कुछ भी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। सैलरी मिल रही है ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लीजिए कमीशन मिल रहा है ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसमें क्या पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था, प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स को बांटते थे, तो वो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिला है वो भी यहाँ पे हम डालेंगे। इधर पार्टनर्स की ड्राइंग, पार्टनर्स बिजनेस से पैसा अगर कुछ निकाल रहे हैं, ये चीज़ और ये चीज़ अलग है। ये वाला पैसा निकालना और ये वाला पैसा निकालना अलग है। ये है कि अगर आप कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं अपनी आप अगर कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप बिज़नेस के अंदर से, बिज़नेस के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो आप वो ड्राइंग्स यहाँ पे शो करेंगे। अगर कैपिटल से निकाल रहे हैं तो यहाँ शो करेंगे। उसके बाद
जो ड्राइंग्स आपने निकाली उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अगर लॉस आ रहा है, लॉस का हिस्सा मिल रहा है, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट के नाम से ही है। ये एक तरह से आसान है। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब आप ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड वाले आइटम्स हैं, रिजर्व को छोड़ के जो भी डेबिट साइड वाले आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। पार्टनर्स को क्या क्या मिलता था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने रिवर्स साइड यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और क्या सैलरी मिलती थी उसको भी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, कमीशन उसको भी कर दिया, ठीक है। बोनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बोनस भी। रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स को नहीं दिया जाता, ये रिजर्व फर्म में रखा जाता है पैसा। और प्रॉफिट जो भी हिस्सा आया वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिवर्स साइड यानी कि इधर, ठीक है। और ड्राइंग्स और लॉस का जो हिस्सा आया वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी आइटम्स है आपको रिवर्स साइड पे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र नहीं करते, नेट प्रॉफिट एज इट इज़ रहता है यहीं पे। और रिजर्व को भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये तो था हमारा कि अगर पार्टनरशिप कैपिटल क्या है, फिक्स हैं। अब देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये रहा, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनरशिप कैपिटल फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही हैं, तो हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो उस केस में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे और वो कौन सा अकाउंट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और ये सेम अकाउंट होगा जैसे हमने ये देखिए, हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जो आइटम्स ट्रांसफ़र किए थे ना, सेम टू सेम पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे होगा। देखिए, बाय बैलेंस बीडी, पार्टनरशिप कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्हें मिल रहा है यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, सैलरी मिल रही है ट्रांसफ़र करेंगे, कमीशन मिल रहा है ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मान लीजिए पार्टनर एडिशनल कैपिटल और लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से कितने प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, ये वाला। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दे रखा है तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। पार्टनर्स कितनी कितनी ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पे कर रहे हैं, वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर मान लीजिए लॉस का हिस्सा मिल रहा है पार्टनर्स को तो यहाँ पे लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD। ये पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स का करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दोनों सेम है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे हमारे फॉर्मेट कि अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग है तो हमारे कैसे कैसे अकाउंट्स बनेंगे। अब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। TS ग्रेवाल की बुक से करते हैं, जो अब ट्वेल्थ में सभी बच्चे बुक यूज़ करते हैं, स्कूल वालों ने लगा रखी है TS ग्रेवाल, उसी के क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बोला हो कि पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलेंगे और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 54। कहता है कि अमल, बिमल एंड कमल 3 पार्टनर हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 40,000 अमल की, बिमल की 30,000 और इसकी 25,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, अमल को सैलरी मिलेगी 250 पर मंथ के हिसाब से। बिमल वुड रिसीव अ कमीशन एट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम इट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। मतलब बिमल को कमीशन मिलेगी और कैसे मिलेगी, नेट प्रॉफिट का 4% मिलेगी। लेकिन पहले नेट प्रॉफिट में से हम कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को जो सैलरी दी जा रही है उसको पहले नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम 4% कमीशन
पे कर देंगे किसको, बिमल को। एक बार फिर से समझते हैं, बिमल को 4% कमीशन मिलेगी किस पे, नेट प्रॉफिट पे। बट नेट प्रॉफिट में से हम पहले कुछ एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे। कौन कौन से, कमीशन का एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ये जो पार्टनर्स को दिए जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इनको माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 4% क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा किसको, बिमल को। आगे बोला है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट में से सभी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी पार्टनर्स को पे किया गया, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कमीशन हो, नेट प्रॉफिट में से ये सभी एक्सपेंस माइनस करने के बाद आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑल ऑफ दिस, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा उसमें से हम 10% कहाँ डाल देंगे, रिजर्व के अंदर। 10% रिजर्व के अंदर जाएगा। आगे बोला कि बिफोर द अबव आइटम वॉज टेकन एन अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज 360। नेट प्रॉफिट फर्म का दे रखा है कितना है, 33,360। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। तो ये क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ट्रांसफर करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमने अभी देखा हमारा दे रखा है 33,360। 33,360, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 33,360। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी कहीं नहीं बोला है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, अमल, बिमल, कमल। तो ये रहा अमल, ये रहा बिमल और ये रहा कमल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला है कि 5%, कैपिटल का 5% मिलेगा। तो अमल की कैपिटल कितनी है, 40,000, यानी कि अमल को 40,000 का 5% मिलेगा, यानी कि 2,000। और बिमल की कैपिटल कितनी है, 30,000। 30,000 का 5% मिलेगा, यानी कि 1,500। और कमल की कैपिटल कितनी है, 25,000, यानी 25,000 का 5% 1250। और ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अमल को सैलरी मिल रही है 250 पर मंथ। ये पर मंथ है, ईयरली कन्वर्ट कर देंगे तो टू सैलरी। किसको किसको मिल रही है, अमल को मिल रही है, टू अमल। 250 पर मंथ है तो 250 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि ये जाएगा 3,000। और पार्टनर से क्या मिल रहा है, बिमल को कमीशन मिल रही है। बिमल को क्या मिल रही है, कमीशन। और क्या बोला गया था, 4% मिलेगी नेट प्रॉफिट पे। क्या क्या माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट से, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये तीन चीज़ें माइनस करने के बाद। अब देखते हैं इस बिमल की कमीशन को, कमीशन इसको वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करते हैं बिमल की कमीशन को। यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बिमल की कमीशन को। क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। नेट प्रॉफिट कितना है, 33,360। इसमें से क्या क्या माइनस करना है, कमीशन माइनस करनी है। क्या बोला है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन माइनस करनी है। किसी कमीशन तो किसी की दे नहीं रखी, बिमल की कमीशन तो हमें निकालनी है। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मतलब ये किसकी कमीशन की बात कर रहा है, ये खुद बिमल की कमीशन की बात कर रहा है कि बिमल की कमीशन भी हटाओ। तो बिमल की कमीशन कैसे हटाएं, बिमल की कमीशन तो दे नहीं रखी, वो तो हमें निकाल ही रहे हैं। तो इसमें एक फंडा है,
इसको भी छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दे रखी है ना, पहले वो माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो दे रखे हैं वही तो माइनस करने के लिए बोला है, तो पहले वो माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है 4750 और सैलरी कितनी है 3000, तो पहले ये दोनों माइनस करो, 4750 और 3000। तो ये माइनस करने के बाद कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। पच्चीस 610। अब उसने बोला है कि कमीशन भी माइनस करनी है। अब उसी की कमीशन माइनस करनी है, तो इसका मतलब कि हम उसकी कमीशन निकालने का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, ये नेट प्रॉफिट बचा 25,610 इंटू हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये तभी यूज़ करना है, ये तभी यूज़ करना है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट में से उसकी कमीशन माइनस करने के लिए बोलेगा जिसके में निकालनी है, तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। और 25,610 इंटू रेट क्या है 4% है, और 100 प्लस रेट यानी कि 100 प्लस 4, तो यानी कि 25,610 इंटू 4 अपॉन में 104। ये कब यूज़ करेंगे, जब उसी की कमीशन माइनस करने के लिए बोलेगा प्रॉफिट में से जिसकी कमीशन निकालनी है, अदरवाइज 4 अपॉन में 100 यूज़ करेंगे हम। ये आ गई कमीशन कितनी 985। बेमल की कमीशन आ गई, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 985। कहाँ से आई, वर्किंग नोट से आई। ओके, और आगे क्या बोला गया था कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दीज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब कि इस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंस माइनस कर देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तो जनरल रिजर्व के अंदर कौन सा अमाउंट डालेंगे, इस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम जनरल रिजर्व में डालेंगे। तो देखते हैं 33,360 में से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करना है, कैपिटल माइनस करनी है, सैलरी माइनस करनी है, और जो कमीशन निकाला था वो भी माइनस करना है। ये आया 24,625 और इसका 10% कहाँ डाल देना है, रिजर्व के अंदर, यानी कि 2462.5। तो पॉइंट को इग्नोर कर दो, 2462 आप सिर्फ ये लिख सकते हो, तो रिजर्व के अंदर कितना जाएगा 2462 कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आया। तो हमारा प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट लगभग कंप्लीट हो गया, बस प्रॉफिट को बांटना है। बैलेंसिंग कर लेते हैं दोनों साइड की। इधर है 33,360, इधर का बैलेंस है 33,360, और इधर का देख लेते हैं 4750 माइनस 3,000 माइनस 985 माइनस 2462। इधर बैलेंस आ रहा है हमारा कितना 22,163। इतना प्रॉफिट बच रहा है, ये सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स कौन है, अमल। ये मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट में लिखना, एग्ज़ाम में पूरा नाम लिखना है। इसको बांट देंगे उनकी रेशो में, और उनकी रेशो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर अमल विमल पार्टनर्स आर 3। क्वेश्चन के अंदर उनकी रेशो के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। अगर रेशो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है, इक्वली ले लेना है। याद है ना, अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो क्या करना है, रेशो को इक्वल ले लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। तो इसको इक्वल इक्वल बांट दो।
यानी कि 7388 आ जाएगा इसका, 7388 इन दोनों को 7 कर देता हूँ, 7388 7387 7387। सॉरी ठीक था, ये 8 ही रहने दो, 7388 7388 और 7387 ये आया 33,360। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट बन के तैयार है। अब इसमें बस अमाउंट भरना है। तो सबसे पहले हम क्या अमाउंट डालते हैं, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या ट्रांसफ़र करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल्स का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, और वो कितना कितना दे रखा है। अमल का 40,000, 30,000 और 25,000। तो 40, 30 और 25। 40,000, 30,000 और 25,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है इधर, यहाँ पे जो कुछ भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिल रहा है, कितना कितना, अमल को 2,000, इसको 1,500 और इसको 1,250। इसको 2,000, इसको 1,500 और इसको 1,250। और क्या मिल रहा है, अमल को सैलरी मिल रही है 3,000 की। तो बाय सैलरी 3,000 अमल को मिल रही है, तो अमल के अंदर डालो 3,000। और कमीशन मिल रही है विमल को 985। विमल को कमीशन 985, तो विमल के अंदर 985। और रिज़र्व तो पार्टनर्स को नहीं मिल रहा, वो तो फर्म के हिस्से में जा रहा है। और पार्टनर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। कितना कितना, 7,388 7,388 7,387, इतना इतना। उसके बाद क्या पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर दे रखी हैं तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखी है तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो एज इट इज़ इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसकी हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। इधर की बैलेंसिंग करते हैं, 45 यानी 52,388। इसकी बैलेंस शीट आ रही है 52,388 और इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 39,873 39,873 और इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 33,637। ये आंसर हमारा मैच हो गया बुक के अकॉर्डिंग। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, टोटल कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे 52,388 39,873 33,637 52,388 ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट भी था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी था। क्वेश्चन 54। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, ये प्रॉफिट लॉस और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 48।
ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशो दे रखी है 3:1। 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल्स दे रखी है 50,000 और 30,000। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 को फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है कितना, 50,000 रुपये। और आगे बोला है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% के हिसाब से। ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर, फर्म का जो भी टर्नओवर है उसका 2% कमीशन ए को जाएगा। बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, और बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब कि बी को कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट का 5% मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है, डिडक्शन मतलब कि माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना है, ऑल एक्सपेंसेस मतलब जो भी पार्टनर्स को पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा रहा है, ए को कमीशन पे की जा रही है, बी को सैलरी, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब उसकी कमीशन भी माइनस करनी है जिसकी कमीशन हम निकाल रहे हैं। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा किसको, बी को। पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है 8,000 एंड 6,000, और फर्म का टर्नओवर दे रखा है कितना, 3 लाख। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन आसान है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को, 50,000। 50,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोल ही नहीं रखा, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है कितना, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ए और बी को, दोनों को 6% मिल रहा है। अब देखते हैं ए और बी की कैपिटल कितनी है। ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 6%। तो 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, ये 1,800, तो टोटल आ जाएगा 4,800। और बोला है कि ए को कमीशन मिल रही है नेट प्रॉफिट टर्नओवर का 2%। ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर। फर्म का टर्नओवर कितना है, 3 लाख फर्म का टर्नओवर है। अब इस टर्नओवर का 2% कमीशन जाएगा किसको, ए को। तो 2 कमीशन ए, और दोनों का कमीशन मिल रहा है। ए को तो टर्नओवर का 2% मिल रहा है, यानी टर्नओवर 3 लाख है, तो 3 लाख का 2% 6,000। और बी के बारे में थोड़ा ये इस बी के बारे में कमीशन इस टाइप से बोली गई है, तो इसका हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी की कमीशन वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की कमीशन के बारे में क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, यानी कि इसमें से पार्टनर्स को जो भी पे किया जा रहा है सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 50,000 का नेट प्रॉफिट है, उसमें से पार्टनर्स को क्या क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है, अभी ए को कमीशन दी गई, और कुछ अगर दिया जा रहा है तो देख लो। बी को सैलरी दी जा रही है 500 पर मंथ, तो यानी कि ये भी माइनस करना है। तो 500 पर मंथ है, 500 पर मंथ है, पूरे ईयरली कैलकुलेट करनी है, तो ईयरली हो जाएगी 6,000, तो ये भी माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आया, 50,000 माइनस 4,800 माइनस, यानी कि 33,200 प्रॉफिट आया। अब बोला है कि इंक्लूडिंग सच कमीशन, और इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब कि रेट कैसे यूज़ करना है, रेट है कितना परसेंट, 5%। तो रेट कैसे यूज़ करना है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि 100 प्लस रेट का मतलब 105। ये कब यूज़ करना है, जब उसी कमीशन ही माइनस करने के लिए बोली गई हो जिसकी कमीशन हम निकाल रहे हैं। तो इनके 5/100, यानी कि 1581 ये आई।
बी की कमीशन निकल गई। अब इस बी की कमीशन को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब दोनों का टोटल 7581 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या सैलरी मिल रही है किसको, बी को सैलरी मिल रही है कितनी, 500 पर मंथ। तो सैलरी टू बी 500 पर मंथ, यानी कि ईयरली सैलरी कितनी हो जाएगी, 6000। और कुछ बस पार्टनर्स को इतना ही मिल रहा है। बैलेंसिंग फिगर निकाल के इनका प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है। कितना अमाउंट बच रहा है यहाँ पे, 31,619। इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। पार्टनर्स हैं ए और बी। इस प्रॉफिट को उनकी रेशियो में बांट दिया जाएगा। रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3:1, तो इसको 3:1 में बांटेंगे। 3:1 में बांटने का मतलब कि एक हिस्से में कितना जाएगा, 23714 और 7905 इसके हिस्से में जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इधर का टोटल 50,000, अब इधर का टोटल भी हो गया 50,000। अब प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन तो हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बी डी। पार्टनर्स की जो भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसको यहाँ पे डाल दो। ए का 50,000 दे रखा है। ये देखिए, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कह रहे होंगे आपने समझाया तो है नहीं, बना दिया पहले से ही। वो क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा था, समझाया जा रहा था, मुझे नहीं पता चला कि वीडियो कब बीच में रुक गई। जब पूरा कर लिया उसके बाद देखा तो कि वीडियो रुकी हुई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक तो तुमने देख लिया था कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में प्रॉफिट कैसे बांटा। अब ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी, यानी पार्टनर्स का जो भी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है वो यहाँ पे लिख देंगे। ए का कितनी कैपिटल दे रखी है, 50,000, और बी की 30,000। और पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो सब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे डालते हैं। यही वाली चीज़ें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिल रहा है, ए को 3,000 और इसको 1,800, और यहाँ पे भी चला जाएगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ए को 3,000 और 1,800। कमीशन मिली थी ए को इतनी और बी को इतनी, तो ये कमीशन यहाँ पे। इस सैलरी बी को मिली, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट का हिस्सा ये और ये दोनों पार्टनर्स को। उसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ये देखिए, क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है। ये देखिए, पार्टनर्स ड्राइंग ईयर वर ए की 8,000 एंड बी की 6,000। तो इस ड्राइंग को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। ए का पहले करेंगे, ए का इधर का टोटल किया, इधर का टोटल, तो इतना कम आया तो वो बैलेंस सी डी के नाम से आ जाएगा। ऐसे बी का बैलेंसिंग, उनकी बैलेंस सी डी, मतलब ये उनकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग कैपिटल, कैरेट डाउन यानी कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। तो चलिए पहले 46 पढ़ लेते हैं कि 46 क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। साजल और काजल पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, साजल का 50,000, काजल का 40,000। तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टर्म्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन बिग 30,000। काजल ने फर्म को लोन दिया है कितने रुपए का, 30,000 रुपये का लोन दिया है, तो उस पर काजल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रखा। पार्टनरशिप डीड सब जब साइलेंट होती है, मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में
कुछ ना बोला हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट के बारे में कुछ ना बोला हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या लेते हैं? ऑलवेज 6%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन के बारे में कुछ ना बोला हो तो हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस लोन पे 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है 6%। पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा कितना? 6%। साजिल की ड्राइंग कितनी है? काजल की ड्राइंग इतनी है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाएगा उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% पहले हम रिजर्व में डालेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा उस प्रॉफिट में से पहले 10% हम रिजर्व में डालेंगे, उसके बाद पार्टनर्स को दिया जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट 70,260 फर्म का हुआ है। तो बनाते हैं चलिए अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है फर्म को? 70,260 का प्रॉफिट हुआ है फर्म को। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन के अंदर बोला है। और कितना इंटरेस्ट ड्राइंग देना है? 6%। पार्टनर कौन कौन है? साजल और काजल। साजल का ड्राइंग है 10,000, काजल का ड्राइंग है 8,000। तो इस पे 6% इंटरेस्ट देना है। लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग का टॉपिक जब मैंने आपको कराया था, मैंने एक बात बोली थी, अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा कि जो पार्टनर्स ड्राइंग निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, कोई डेट नहीं दे रखी, कोई डेट नहीं दे रखी, तो उस केस में इंटरेस्ट ड्राइंग कितने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ इतना बोला है इसमें कि साजल की ड्राइंग इतनी है, काजल की ड्राइंग इतनी है, पूरी ईयरली ड्राइंग इनकी दे रखी है। लेकिन ये नहीं बता रखा है कि ड्राइंग ये निकाल कब कब रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, एवरी मंथ निकाल रहे हैं, या फिर अलग अलग डेट्स को निकाल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उस केस में इंटरेस्ट ड्राइंग ऑलवेज 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे कितने मंथ्स के हिसाब से? 6 मंथ के हिसाब से। तो साजल की 10,000, साजल की 10,000 ड्राइंग है और रेट क्या है? 6%। 6% रेट है और कितने मंथ के हिसाब से निकालेंगे? 6/12, 6 मंथ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 300। साजल का इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाएगा 300। काजल का कितना इंटरेस्ट? काजल का 8,000 ड्राइंग है, सेम इसका करेंगे 6% रेट बट 6 महीने के हिसाब से। 480 हाफ 240, इसका कितना आ जाएगा? 240। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर्स का। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओ सॉरी, एक चीज़ रह गई, नेट प्रॉफिट। पहले नेट प्रॉफिट को यहाँ पे देखिए, ये जो नेट प्रॉफिट है वो इतना नहीं आया यहाँ पे। वैसे तो गिवन है 70,260, लेकिन इतना नहीं आएगा। मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर या फिर मैनेजरी कमीशन कोई क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो पहले हम उसे नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। उसे हम पहले क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट से माइनस। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन काजल का दे रखा है यहाँ पे 30,000 लोन है, इसका जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को पहले हम इस प्रॉफिट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लेक्चर में बताया था। अगर आपको याद ना हो तो वहाँ जाके आप उस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट लोन को हम माइनस कर देंगे। तो पहले इंटरेस्ट लोन निकाल लेते हैं कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट लोन आएगा कितना। इंटरेस्ट लोन निकाल लेते हैं एक वर्किंग नोट में। यहाँ देखिए, पहले हम इंटरेस्ट लोन निकालते हैं। काजल ने लोन कितना दिया है फर्म को? 30,000। और इंटरेस्ट कितना लगाना है? 6%, क्योंकि रेट नहीं गिवन है। अगर रेट गिवन नहीं है तो हम 6% लेते हैं। अगर गिवन है, जो रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर गिवन नहीं है इंटरेस्ट लोन का रेट तो हम 6% ही लेंगे। तो इंटरेस्ट लोन कितना आ गया? 1,800। इस 1,800 को पहले हम नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे।
तो 70,260 माइनस 1800, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। 68460 कितना आएगा? 68460, ये वाला नेट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल आया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इन कैपिटल पे थे हम, ये तो हमारा हो गया। पार्टनर साजल और काजल। तो साजल का इंटरेस्ट लोन के बारे में क्या बोला है? 5% की इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स को 5% दिया जाएगा। तो 5% उनकी कैपिटल्स पे, साजल की कैपिटल 50,000 है तो इसका 5% 2500, और उसकी कैपिटल 40,000 है तो इसका 5% 2,000, तो ये आ गया 4500। उसके बाद बस पार्टनर्स की ड्राइंग के बारे में बोला था, हो गया। अब उसके बाद बोला है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा आप उसमें से पहले 10% कहाँ डालेंगे? रिजर्व में। देखते हैं पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देना है, बैलेंसिंग करते हैं। 68460 प्लस 300 प्लस 240 माइनस 4500, 64500, 64500 आया। मतलब इतना पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है। लेकिन अब इसमें से पहले क्या किया जाएगा? 10% रिजर्व के अंदर डाला जाएगा। 10% किसके अंदर डाला जाएगा? रिजर्व के अंदर। 6450 का, सॉरी 500 का 10% कहाँ डाला जाएगा? रिजर्व में, यानी कि 6450। अब दोबारा जो पैसा बचेगा वो दिया जाएगा किसको? पार्टनर्स को। अब बचा कितना पैसा? 58050, इतना प्रॉफिट हिस्सा आया, ये दिया जाएगा किसको? पार्टनर्स को। तो टू प्रॉफिट साजल और काजल। इस 58050 को रेशियो बांट देते हैं। रेशियो 2:1 क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो 58050 का 2:1 यानी कि 2/3 इसके पास, 58050 इंटू 1/3 इसके पास, 38700 इसका आएगा, 19350 इसका आएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट। ये आ जाएगा टोटल 69,000 इधर, 69,000 इधर। प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस BD। उनकी जो भी कैपिटल्स क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, कैपिटल दे रखी है 50,000 और 40,000। तो इसकी 50,000 और ये 40,000। उसके बाद पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है डाल दो यहाँ पे। इंटरेस्ट इन कैपिटल मिल रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी दे रखा है पार्टनर्स का यहाँ पे डाल दो। इसको 2500 मिल रहा था और इसको 2,000 मिल रहा है। और पार्टनर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। कितना 38,700 और 19,350। बस और कुछ तो पार्टनर को मिल नहीं रहा। रिजर्व तो वैसे भी नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड। इधर दो चीज़ें, एक तो ड्राइंग्स आएंगी। साजल और काजल की ड्राइंग कितनी थी? साजल की 10,000 और उसकी 8,000। इसकी थी 10,000 ड्राइंग और इसकी थी 8,000 ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की कितनी आई थी? 300 और 240। इसकी 300 और इसकी 240। बस ये क्वेश्चन हो गया। हम बैलेंसिंग कर देते हैं।
50,000 प्लस 2500 38,700 माइनस 10,000 माइनस 300 80,900। इधर बैलेंस शीट आया 80,900। 40,000 2,000 इधर आया 53,110। इकसठ 350 61 350 ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये थे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके फॉर्मेट और क्वेश्चंस। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। हमने इसमें क्या सीखा कि पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप की होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और वो कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, फिक्स कैपिटल से बहुत कम आते हैं, चांसेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ही रहते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन देखे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के, फिक्स कैपिटल के भी सेम ही क्वेश्चन होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है। बस उसमें ये काम सारा किसके अंदर कर देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कर देते हैं, और इस फ्लक्चुएटिंग में क्या किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करते हैं। तो ये थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आगे का टॉपिक हमारा होगा, अगली वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, शायद पास्ट एडजस्टमेंट होगा, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे आगे हम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।